वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर कश्ती हादसे में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मजीद शिकंजा साफ। डायरेक्टर जनरल FIA अहमद इसहाक जहांगीर ने उर्दू रूम का इनेकाद किया। DG FIA ने गुज़िश्ता माह कश्ती हादसे में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत की। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर्स, 2 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 कांस्टेबल की तरक्की रोकने के अहकाम सादर किए गए। सजा पाने वाले तमाम एहलकार फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात थे। फैसलाबाद के अफसरों ने DC के अहकाम गदागरों के कशकोल में डाल दिए। शहर के चौक, चौराहों और बाजारों में गदागरों की भरमार। सिग्नल पर ट्रैफिक रुकते ही गदागरों गाड़ियों पर यलगार करने लगे। इंतजामी अफसरान कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर के हुक्म के बावजूद इंसदादे गदागरी मुहिम शुरू न करवा सके। फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन और मॉनिटरिंग साथ साथ इंतजामिया के 8 बाजारों में उठाए गए इकदाम कामयाब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमों का घंटाघर चौक और बाजारों में गश्त। तजावुजात का दोबारा क्याम रोक दिया जाने लगा। कशादा बाजार, खाली फुटपाथ, शहरियों के बाजारों के हर दुकान तक रसाई आसान होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद का तजावुजात माफिया के खिलाफ नया मिशन। शहर का मरकज क्लियर करने के बाद अहम शाहराहों से मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन शुरू। चौक 208 रेबे में हैवी मशीनरी के हमरा ऑपरेशन, पुख्ता तजावुजात गिरा दी। मंसूराबाद के मेन बाजार और 66 फुट बाजारों के दुकानदार इंतजामिया की मेहनत पर पानी फेरने लगे। फिर से तजावुजात कायम कर ली। ताजरों का 66 फुट रोड पर सब्जी फरोशों को मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। गोजरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। रेडीबानों को खुदा याद आ गया। मेन बाजार के रेडीबानों का अल्लाहू का वेट करते वॉक। अफसरान बाला से भी दादरसी का मुतालबा। वासा ने भी तजावुजात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। वासा दफातर के इर्द गिर्द और अराजी पर कायम तजावुजात मिसमार की जाने लगी। एंटी इंक्रोचमेंट अमले का बाबर चौक टेक्निकी के साथ कायम तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। PS 31 सत्यारा रोड की दीवार से मुल्हिका जगह पर भी तजावुजात खत्म करवा दी। वज़ीर आला का साफ सुथरे सूबे का ख्वाब। झंग के बासियों को भी ताबीर मिलने लगी। झंग इंतजामिया भी 1 माह बाद मैदान में उतर गई। निजी कंपनी डायो GHS वेस्ट बस्टर ने सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। तहसील झंग 3 जोन्स में तकसीम। कंपनी मैनेजर शबीर अहमद कहते हैं दूसरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। टोबा टेक्सिंग की जिला इंतजामिया ने मुलाजमीन के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी। महकमा लेबर को तमाम 700 मुलाजमीन का रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान का झंग का दौरा। ज़ेरे तामीर मॉडल कैटल मार्केट के मंसूबे का जायजा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का भी विजिट। DC अली अकबर भिंडर ने ब्रीफिंग दी। फैसलाबाद जिला कौंसिल के मुलाजमीन के मुतालबात के हक में एहतजाज। म्यूनिसिपल वर्कर्स स्टाफ यूनियन के जरिए तमाम जिला कौंसिल में एहतजाजी रैली निकाली गई। लीव इन कैशमेंट, ग्रेजुएटी पेंशन से मुतल्लिका बिल्स वापस लेने का मुतालबा। कि जो ग्रेजुएटी पेंशन मेरी तनख्वाह से काटी हुई है, 2 दिसंबर 2024 को एक ऐसा लेटर जारी किया कि उस पर कट लगा दिया है। कम से कम 35 से 40% ग्रेजुएटी में फ़र्क पड़ा है। 30% जो मेरी माहाना पेंशन बनेगी उस पर फ़र्क पड़ा है। क्यों कट लगाया? वो तो मेरे पैसे काटे हुए हैं। आगे हमारी आला क़यादत ने हमें जो हुक्म किया कि इस्लामाबाद धरना देंगे, जो कुछ भी हुक्म हुआ उसके हिसाब से कर रहे हैं। हम ऐसे इस्तेजाज नहीं करेंगे, आला वाना को गौरव भी करेंगे और धरना भी देंगे। महकमा तालीम फैसलाबाद के अकाउंट में पैसे कम पड़ गए। जिले में 1300 रिटायर्ड असातिज़ा और मुलाजमीन पेंशन के मुंतजिर। MC कैडर रिटायर्ड असातिज़ा को ताहाल दिसंबर की पेंशन ना मिल सकी। पेंशनर्स महकमा तालीम और दीगर मुतल्लिका इदारों के चक्कर लगाने पर मजबूर।
उमरा ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की हिफाजती वैक्सीन शर्त। फैसलाबाद की मार्केट में वैक्सीन नायाब, ब्लैक में 8 से 10 हजार रुपए में फरोख्त। उमरा ज़ायरीन खार होने लगे। एक शहरी का कहना था कि घर के 8 अफराद ने उमरा की अदायगी पर जाना है मगर हिफाजती वैक्सीन नहीं मिल रही। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का उमरा ज़ायरीन को प्राइवेट लेबोरेटरी से हिफाजती वैक्सीन खरीदने का मशवरा। एयरलाइंस टिकटों और होटल्स किरायों में इजाफा। रमजान मुबारक में 5 स्टार उमरा सरकारी हज पैकेज से भी महंगा हो गया। इकॉनमी क्लास 3, 4 और 5 स्टार उमरा पैकेज में बड़ा इजाफा। यकम रमजान से एयरलाइंस की टिकट 2,66,000 तक जा पहुंच गई। मक्का मदीना के होटल से भी रेट्स बढ़ा दिए। 5 स्टार होटल का सहरी के साथ एक दिन का कम से कम किराया 2500 रियाल तक। चीनी मिठास की बजाय कड़वाहट फैलाने लगी। 3 हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 10 रुपए किलो से जायद का इजाफा। झंग में 50 किलो का थैला 500 रुपए तक महंगा। 100 किलो की बोरी 1000 रुपए इजाफे के बाद 14,200 रुपए पर पहुंच गई। 2 माह में 125 रुपए में बिकने वाली चीनी परचून की दुकान पर 150 रुपए किलो से तजावुज कर गई। यूटिलिटी स्टोर्स भी माफिया के बाजू बन गए। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी 5 रुपए किलो महंगी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने कीमत 140 से बढ़ाकर 145 रुपए किलो कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स हुक्काम का कहना है कि कीमत में इजाफे के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आम मार्केट से सस्ती है। अब घर बनाना होगा मजीद आसान। एक अरसे बाद तामीराती शोबे से अच्छी खबर आ गई है। सीमेंट की कीमत में 50 रुपए की कमी, फी बोरी 1500 से कम होकर 1450 रुपए पर आ गई। दुकानदार और डीलर्स कीमतें कम होने के बावजूद नाखुश। कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। सीमेंट बोरियों नहीं किलो के हिसाब से बिकता है। ना बिल है ना कोई पैसा है। वो बंदे बैठे हैं, बेचारे गरीब बंदे बैठे हैं, उनसे पूछ के देखेंगे वो 200-300 का फेरा नहीं लग रहा किसी का। कारोबार तो मैं कहता हूँ 0 से भी मनफी 6% पे आ गए हैं। सीमेंट तो 100 बोरी उतरवाई हुई है, आप समझ लें कि हफ्ता हो गया है। हफ्ते में 100 बोरी नहीं बिक रही है। ये जो 1 घंटे का काम है बिकना, 1 घंटे में 100 बोरी बिक जाती थी। अब ये है कि कोई आधा किलो, तो 2 किलो, को 3 किलो, को 4 किलो के बस आ रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल और कपास सस्ती होने का असर। फैसलाबाद की यौन मार्केट में मंदी का रुझान। कॉटन और पॉलिस्टर की कीमत 4000 रुपए तक कम हो गई। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद कहते हैं कि आलमी कसाद बाजार के बाद कीमतें गिरी। हुकूमत को खाम माल पर खास तवज्जो देना होगी वगरना सरमायाकार को नुकसान होगा। यान कॉटन का उसमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये पर बैग वो नीचे आया। पीसी जो है वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये पर बैग नीचे आया और पीवी जो है वो तकरीबन 2000 रुपये पर बैग नीचे आया। ईएफएस जो स्कीम निकाली हुई गवर्नमेंट ने, वो धागा इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन का और वो ईएफएस के थ्रू टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ईएफएस सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करे और उसकी चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट लोकल इंडस्ट्री जो है वो फिर मुस्तहकम होकर चलेगी, वरना ये लॉस में जाना शुरू हो जाएगी। महंगाई के सताए ताजरों ने शरह सूद में 1% कमी भी खुशाइन करार दे दी। इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजरों का शरह सूद 12% करने का खैर मकदम। साबिक सदर एफसीसीआई राना सिकंदर आजम कहते हैं शरह सूद सिंगल डिजिट पर आने से कारोबार मजीद बेहतर होंगे। से अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक के इस इक़दाम को कि जिससे लामहला, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि 26% से वो बतदरीज कम करते हुए ग्रेजुअली इसे 12% पे ले आए हैं। कल भी 1% अनाउंस हुआ है, लेकिन इससे बहुत बेहतर होगा कारोबार। लेकिन हो सकता है इससे भी बेहतरी आ सकती है अगर इसे सिंगल डिजिट पे ले जाए तो कारोबार मजीद बढ़ेगा। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तबादले कर दिए। एडिशनल कमिश्नर को कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद मुसव्वर अहमद को ओएसडी बना दिया गया। आमिर रजा एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फैसलाबाद लगा दिया गया। समीना सैफ नियाजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफडीए तैनात। खावर अब्बास जप्पा डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भवाना तैनात। डीडीओ एजुकेशन डॉक्टर मुख्तार अहमद को तब्दील कर दिया गया। हेडमास्टर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल जामिया मोहम्मदी शरीफ जुल्फकर
जुल्फकार अली तबस्सुम का भी तबादला कर दिया गया। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नासिर इकबाल वड़ाइच ने डेप्यूटी डीईओ तांतियावाला का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री सिकंदर जुल्फिकार की डीडी एजुकेशन ऑफिस आमद। नासिर वड़ाइच की असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से तारीफी मीटिंग। एईओज ने एलिमेंट्री स्कूल से मुतालिक ब्रीफिंग दी।